नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 5वें और 6ठे मंत्र को पढ़ रहे हैं। 5वां मंत्र है अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा अंधेनेव नीयमाना यथान्धाः। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, अविद्या के भीतर रहते हुए भी स्वयं धीराः, अपने आप को बुद्धिमान, पंडितम मन्यमाना और विद्वान मानने वाले मूढ़ाः, मूर्ख लोग, दंद्रम्यमाणाः, नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए, परियंती, ठीक वैसे ही ठोकरे खाते हैं, यथा जैसे अंधेन एव नीयमानाः अंधाः, अंधे मनुष्य के द्वारा ले जाए जाते हुए अंधे व्यक्ति इधर उधर भटकते रहते हैं। पुनः देखिए, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, अविद्या के भीतर रहते हुए भी स्वयं धीराः, अपने आप को बुद्धिमान और पंडितम मन्यमाना, विद्वान मानने वाले, मूढ़ाः, भोग की इच्छा रखने वाले मूर्ख लोग, दंद्रम्यमाणाः, नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए, परियंती, ठीक वैसे ही ठोकरे खाते हैं, यथा जैसे अंधेन एव नीयमाना, अंधे व्यक्ति के द्वारा ले जाए जाते हुए, अंधाः, अंधे व्यक्ति इधर उधर ठोकरे खाते हैं। अर्थात जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, वे विद्या बुद्धि के मिथ्या अभिमान में शास्त्र और महापुरुषों की आलोचना अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुख प्रतीत होने वाले भोगों को भोगने में मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। वे लोग पशु पक्षी कीट पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक दुख भोगते रहते हैं, अर्थात दुखों का भोग करते हैं। और ये जिस प्रकार अंधे यानी दृष्टिहीन पुरुष से विषम मार्ग में ले जाए जाते हुए बहुत से अंधे महान अनर्थ को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हम बड़े धीर और बुद्धिमान हैं, पंडित हैं, शास्त्र कुशल हैं, इस प्रकार अपने को मानने वाले ये मूर्ख अविवेकी पुरुष नाना प्रकार की अत्यंत कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए जरा मरण रोग आदि दुखों से सब और भटकते रहते हैं। वर्तमाना वृत्त धातु से शानच प्रत्यय है। मन्यमाना मन धातु से शानच प्रत्यय है। दंद्रम्यमाणाः, दंद्र और शानच प्रत्यय है। अंधेन एव नीयमाना नी धातु से शानच प्रत्यय। यथांधः, यथा धन, अंधाः, यथांध। छठे मंत्र को पढ़ रहे हैं। न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते। वित्तमोहेन मूढम्, जिस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित, प्रमाद्यन्तं बालम, निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को, सांपरायः परलोक न प्रतिभाति नहीं दिखाई देता है, अयम लोकः यह प्रत्यक्ष दिखने वाला ही लोक है, संसार है, परः न अस्ति इसके सिवाय दूसरा कोई लोक नहीं है, इति मानी इस प्रकार मानने वाले अभिमानी पुरुष पुनः पुनः बार बार वशम मेरे वश में आपद्यते आ जाते हैं। पुनः कर रहे हैं। वित्त मोहेन मूढ़म, इस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित हुए, प्रमाद्यंतम बालम निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को, सांपरायः परलोक न प्रतिभाति नहीं दिखाई देता है, अयम लोकः यह
प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, परः न अस्ति, इससे सिवाय कोई दूसरा लोक नहीं है। इति मानी, इस प्रकार मानने वाले अभिमानी पुरुष पुनः पुनः बार बार मे वशम, मेरे वश में, आपद्यन्ते, आते हैं, आते रहते हैं। अर्थात जो प्रमाद करने वाला है उसका चित्त पुत्र, पशु आदि प्रयोजना में आसक्त है, और जो धन के मोह से अर्थात धन निमित्तक अविवेक से मूढ़ यानी अज्ञान से आवृत्त है, ऐसे मूढ़ को परलोक का साधन नहीं सूझा करता। यह जो स्त्री और अन्न पान आदि विशिष्ट दृश्यमान लोक है, बस यही है, इससे अन्य और कोई स्वर्ग नर्क आदि लोक नहीं है। जो पुरुष इस प्रकार मानने वाले हैं वह बारंबार जन्म लेकर मुझ मृत्यु की अधीनता को प्राप्त होता है, अर्थात वह जन्म मरणादि रूप दुख परंपरा पर ही आरूढ़ रहता है। यह लोक प्रायः इसी प्रकार का है। व्याकरणात्मक टिप्पणी इसमें देख लेते हैं। वित्त मोहेन, वित्तेन मोह तेन वित्त मोहेन, नास्ति न धन अस्ति लोकः, लुक धातु से घय प्रत्यय लोकः, मानी, मान शब्द से इनी प्रत्यय मानी। ये आज का लेक्चर अपना यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।